तो भाई सीता जैसी बहन, लक्ष्मण जैसा भाई की आज जो है पूरा पोल पट्टी खुल चुकी है और ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। तो आप लोग को क्या कहना है इस पे? आज बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन दूंगी मैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रियाज सर रोड वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो मुझे आज कुछ सुन करके चीज़ें शॉकिंग लगी और कुछ चीज़ें सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। अब मैं बता दूं कि मुझे शॉकिंग क्यों लगा। शॉकिंग ये लगा कि एक बंदा इतने दिन से एक लेडी के पीछे, एक फैमिली के पीछे इतना पागल था, इतनी गालियां खा रहा था, इतना नेगेटिविटी झेल रहा था, उसके दिल के पेशेंस को मैं आज दाग दे रहा हूँ। और मैं इतना कि मतलब बेफालतू में वो बंदा जो है गाली खा रहा था। वो बंदा आप लोग समझ गए कि सचिन भाई है। तो इतनी गालियां वो खा रहा था, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा था, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहा था, अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा था। और सीता जैसी बहन, वाह क्या कहना, एक मासूम सा चेहरा लेके हर टाइम रोना गाना, हर टाइम मतलब मासूमियत सब जगह फैलाना, हर जगह बस सिंपैथी कार्ड खेलना। उनका भी चेहरा एक्सपोज हो गया और फैमिली का चेहरा एक्सपोज हो गया। मुझे पता है कि जब कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो छोटे मोटे हैं, जो इतने दिन से जब इन्होंने बद्दुआ दी थी, इंगेजमेंट हुई थी, उसके पहले से जितना टारगेट कर रहे थे, मुझे कहीं ना कहीं एक बार लगा था कि यार ये लोग तो पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिएक्शन चैनल का मतलब होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ें पॉजिटिविटी में या फिर नेगेटिविटी में जो भी बोलना है अपने दायरे के अनुसार बोलना है। लेकिन जो भी चीज़ें बोल रहे थे रिएक्शन चैनल में, कुछ तो लगा कि भाई बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं लगा कि शायद वो लोग जो इनके पीछे लगे थे बहुत अच्छा कर रहा था, शायद इसीलिए इसी लायक हैं ये लोग। जो राम बनते हैं भाई, उनकी तो राम भी नहीं, आप तो बिल्कुल कंस मामा से भी बेहतर निकले। कैसे भाई हो? और हाँ चलिए, उनकी तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले मैं जगत दीदी की जो नाम पड़ा है, एक बहुत भोली भाली मासूम सी दुख की मारी ऐसी लेडीज जो हर एक जगह अपने सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलती रही, हर किसी को यूज करती रही, यहाँ तक कि व्यूवर्स को यूज किया, सोशल मीडिया में सारे व्यूवर्स को यूज किया, सारी जगह क्रिएटरों को यूज किया। आज जब इतने मुकाम में आ गए तो गर्व में इतना फूल गए कि उनको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जगत दीदी, आप जहाँ शादी हो रही है उसको प्लीज मत धोखा देना, उस इंसान को न देना। उस इंसान कुछ करके आपके साथ शादी कर रहा है और कुछ सोच समझ के शादी कर रहा है। तो भाई आज जैसे सचिन भाई की मैंने लाइव सुनी, कल की ये थी लेकिन कल मैंने देखा नहीं था, आज सुबह मॉर्निंग में मैंने देखा जब, तो मुझे लगा कि यार एक बंदा अपनी जान पे तक नहीं खेल गया कि मतलब उसकी जान को खतरा हो गया। अपनी वाइफ से उसने डिवोर्स तक की बात बोल दी, अपनी फैमिली मेंबर से लड़ गया, अपनी सगी बहन से लड़ गया। लेकिन ये लेडी कैसी निकली, मतलब पूर दिल की, उसको जरा सा फर्क ही नहीं पड़ा कि एक इंसान मेरा पीछे कितना बेचारा रिश्ते निभाने के चक्कर में वो है। मैं यहाँ पर जो लोग कह रहे थे जगत दीदी का और उनका चक्कर चल रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे आज कहीं ना कहीं दिख गया अगर ऐसा कुछ होता तो सचिन भाई इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलते। और पहले भी मैं भाई बहन के उसमें नहीं पढ़ूंगी और ना ही मैं इस रिश्ते को गलत नाम दूंगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल के हाँ ऐसे हैं कि शायद किसी मतलब हर किसी को जल्दी से किसी के उसमें आ जाते हैं झांसे में, या किसी के प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं। प्यार का मतलब कि दोस्ती नाता जो वैसा प्यार वाला मत समझिएगा, इस चक्कर में वो शायद आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शायद लोग यूज करते हैं और बात के यूज एंड थ्रू कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बोलूँगी सच में कि हैट्स ऑफ भाई, सचिन भाई के पेशेंस का एक वो लिमिट मैंने देखा। लिमिट इसलिए देखा कि चलिए सब लोग कहेंगे सचिन बहुत कम है क्या, सचिन क्यों इतना घुसता था। यार जब रिश्ते बन जाते हैं और थोड़ा सा ये लग जाता है कि सामने वाला बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत भाई जिसके हस्बैंड नहीं है, तो एक इंसान जब पूरा टाइम रोता रहेगा आपके सामने, पूरा टाइम सिंपैथी लेता रहेगा, तो आप ये सोचोगे कि शायद ये इंसान बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है। तो क्योंकि सचिन भाई ने सिर्फ इनके लिए इतना पेशेंस दिखाया, बाकी क्रिएटरों के आप देख सकते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो उन्होंने आकर के सीधे बोला है, उनसे झगड़ा हो गया, उनसे मतलब चीज़ें खत्म कर ली। लेकिन इस इंसान के बारे में सोच सोच के उसने अपने अंदर लेता रहा, वो अपने अंदर ये सब चीज़ें सहन भी करते रहे
और जितनी सोशल मीडिया में लोग उन्हें गाली दे रहे थे, जितना उनको मतलब गलत रिश्ते को भी बोल रहे थे, सचिन मनीषा के प्रति भी इतना उकसा रहे थे, मतलब कुछ भी इतना कुछ उसने झेला। और इस महान मैडम को कुछ दया नहीं आई बिल्कुल भी, कि यहाँ तक कि घर बुलाया, घर बुलाने की इतनी हिम्मत नहीं रही कि तुम्हें इतनी कि तुम एक बार अपने भाई से या फैमिली से कह दो कि भाई मैंने बुलाया है। और मैंने ये ब्लॉग में बोला भी था कि शायद जब इन्हें ज़रूरत थी भाई के शादी में, तो इनके 20,000 या 50,000 कुछ सब्सक्राइबर थे, तब पूरी फैमिली को बुलाया गया। और तब सरिता जेठू जी बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिएटर थी, तब उस टाइम पे इनकी सिर्फ इनकी बातों में क्यों लोग आते थे, क्योंकि इनके पास हस्बैंड नहीं थे, और जिनका एक रोना पकड़ के ये सिर्फ रोया करती थी और लोगों को सिर्फ अपनी तरफ खींचती थी। ऐसी वजह से शायद इनको सभी लोगों ने आगे बढ़ाया, और भाई की शादी से जब इनके फॉलोअर बढ़ते गए, सब्सक्राइबर बढ़ते गए, तो ये सबको भूलती गई। जितना आगे के फॉलोअर और सब्सक्राइबर बढ़ते गए, वो पीछे पीछे लोगों को भूलती गई, मानना पड़ेगा। फिर इनको रिश्ते की कोई कदर ही नहीं। इस तरीके से भाई क्या है, मुझे जिस दिन इन्होंने बात बोली थी कि तेरे आदमी के हस्बैंड के जैसे मेरे पर लाखों लड़के, कॉलेज के सारे लड़के मरते हैं, भाई है क्या तुम्हारी सूरत पे, जैसे लोग कहते हैं ना, है क्या तुम्हारी सूरत पे, इतनी बड़ी हूर की परी नहीं हो जो तुम्हारे, उससे अच्छी तुम मासूम और एकदम क्यूट सी तुम मनीषा लगती है। क्या है जो तुम्हारे पीछे लड़के पड़े हैं भाई। एक इतनी बड़ी एज की हो गई, उसके बाद एक बेटी है, खाली सिर्फ पैसे देख के कोई, अगर जो पैसे का लालच होगा वही लड़का तुम्हारे पीछे जाएगा क्योंकि तुम कमाती हो सोशल मीडिया में। बाकी कुछ लोग ऐसा है ना, सेल्फ अपने डिपेंड पे इतने रहते हैं कि वो किसी के पीछे नहीं जाते, किसी पैसे के पीछे तो किसी के लड़की के साथ जाते ही नहीं है, वो अपनी इज्जत सोचते हैं। कुछ लड़कों को ससुराल में प्रॉपर्टी मिल जाती है, बोल देते हैं कि यहीं रहना, मेरी बेटी को संभालना, या लेकिन लड़के जो अपने उससे होते हैं ना सेल्फ, वो कभी नहीं जाते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं शादी करूँगा। भाई वहाँ बुलाकर उस बंदे की बेइज्जती करे, वो बंदा इतना रोया, इतना बड़ा ट्रैवल्स किया, फिर उसने इतनी निगेटिविटी सोशल मीडिया की सुनी, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया। उसकी फैमिली मेम्बर की क्या कंडीशन थी, उसकी बीवी की क्या कंडीशन थी, वो किस कंडीशन से गुजर, अगर ऊंच नीच हो जाती उस टाइम तो कौन इसका भरपाई करता, उसकी फैमिली मेम्बर मनीषा ऐसी हो जाती और उस इंसान की जान को खतरा हो जाता। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर बुलाया था तो इतना तो बोल देती कि भाई। और फिर जब तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई ये बोल रहे थे कि तुम्हें तो हमने बुलाया ही नहीं है, तो क्यों भाई बुलाया नहीं है, तो सच में उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास दुश्मन भी आ जाता तो मुझे अंदर लेते, बुलाया नहीं है तो पूछ तो लेते कि ऐसे कैसे आ गए भाई। जब वो बोल रहे हैं कि भाई हमें नेहा दीदी ने बुलाया है, तो फिर आप कैसे मना कर सकते हैं। उसके बाद जब यूज करते थे, जब घर में सारी चीज़ें बुलाते थे, 10-12 दिन में फ़ोन करते थे उस इंसान को कि भाई यूट्यूब पे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तब तुम नहीं ये बात समझ रहे थे कि तुमसे पूछ रहे हैं कल को भविष्य में हम तुमको छोड़ देंगे। भाई ये इंसान हमको तभी बहुत बेकार लगा था जिस इंसान से नेहा के उसमें आता है, जगत दीदी के उसमें, और जिस धमकियाँ देता है लोगों को, मैं भोपाल बुलाऊंगा। यार तुम हो किस चीज़ से, मतलब इतने सोशल मीडिया में उसी टाइम से ये फैमिली गिर चुकी थी, लेकिन अब इस फैमिली की जो पोल पट्टी खोला गई है और जो खुला है, जो जगत भाई बने घूमते हैं, बहुत अच्छे भाई भाभी का टैग लिए घूमते हो ना, वो सारा आज तुम्हारा खुल गया है। और मैं बस इतना सचिन भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए इतना मतलब वो सोच रही हूँ कि एक इंसान पूरा टाइम गालियाँ खाता रहा, हर किसी से इनकी वजह से लड़ाई की, सरिता जेठू जी से आज झगड़ा, सबसे मतलब झगड़ा मोल लेते रहे, हर जगह से गालियां सुनता रहा, लेकिन ये सोचता रहा कि इस बंदे को कुछ ना हो, इस बंदे को कोई निगेटिविटी ना बोले। कल या परसों के ब्लॉग में भी देखा, जब ये बोल रही थी जगत दीदी कि मैं छठ पूजा नहीं देखी है, छठ पूजा देखने का मन करता है, तब भी उस बंदे ने शायद उसमें कमेंट किया कि भाई दीदी हमारे घर शिवान आ जाती, वही तो आपका घर है। मतलब ऐसे सडनली जब उन्होंने कुछ ऐसा जाना तब जाकर ये लाइव में खोला। एक बंदा इतना खड़ा आपके लिए, इतना आपके बारे में सोचता है कि आजकल के सच में अपनी बहन को उसने छोड़ दिया और अपने माँ बाप की नहीं सुनी, यहाँ तक कि अपनी बीबी की नहीं सुनी। ये ऐसे जैसे जगत दीदी के मतलब माइंड कोच नहीं होता, जैसे ऐसे बिल्कुल अपने उसमें हो गए थे, वो एक कहते हैं बस में, जैसे इनके हर एक चीज़ को मानते थे सचिन भाई
कि अपने किसी चीज़ को फैमिली में कुछ इग्नोर लग देखना ही नहीं है कि हमारी मनीषा क्या फील कर रही है, हमारे घर में क्या लोग कह रहे हैं, बस सीधे ये दिखाई देती थी। इनकी मासूम चेहरा दिखाई देता था, इनका रोना वाला चेहरा दिखाई देता था जो ये यूज करते हैं। उस वजह से इनके घर में कलेश होती थी। वो बंदा यहाँ भी झेलता था, वहाँ भी झेलता था, सोशल मीडिया में भी झेलता था। कितना बड़ा दिल का। आज मैंने सोचा कि यार इंसान भी दिल से इसने रिश्ता बनाया। लोग कह रहे थे कि उन्होंने दिल से रिश्ता बनाया, हमें तो लग रहा है सचिन भाई ने दिल से रिश्ता बनाया था, तभी शायद आज तक वो बेचारा इतने दिन से गालियां खा रहा है, इतने दिन से सब कुछ सुन रहा है, इतने दिन से इतना संघर्ष कर रहा है, इतने दिन से झेल रहा है। एक इंसान इतना नेगेटिव कमेंट आ जाता है एक ना, तो उसे पागल हो जाता है और जा करके बक करके सोशल मीडिया में सारा बोल देता है। लेकिन वो कितने दिनों से झेल रहा है इंसान, और आ करके सोशल मीडिया में उसने कभी कुछ बोला ही नहीं कि मतलब हमने ये गलत किया ही नहीं, सामने वाला कर रहा है, मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हो, मेरी फैमिली को क्यों दे रहे हो। आग अगर उसकी फैमिली में उसकी बीवी के साथ डिवोर्स वाली बात जो हुई थी हो जाता, दोनों पति पत्नी अलग हो जाते या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती, अगर फैमिली उनकी मम्मी ना स्ट्रांग होती, मम्मी ना ये सब करती या घर के लोग ना सहारा दे, तो जगत दीदी तो अपने घर में थी, वो तो मासूम सा चेहरा लेकर के रोने वाला हर जगह, और जहाँ जाती थी वहाँ मासूमियत फैलाती थी। हर जगह रोना, हर जगह किसी की खुशियों में जलना, हर किसी की खुशियों में बस रोना धोना करना, सिंपैथी क्रिएट करना, और आज इतनी जल्दी आगे बढ़ जाना। ना ससुराल ना मैका, ना तो इनके बनाए हुए रिश्ते कोई काम है। भाई मैं सचिन के लिए यही बोलूँगी कि अभी भी भाई टाइम है, रिश्ते को उतना देखो जितना झेल सको, जो आपकी फैमिली झेल सके, जो आपकी वाइफ झेल सके। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने तक रखो, क्योंकि आपकी बीवी आपके साथ है, आपकी बीवी का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आपकी बीवी क्या कहती है उसकी भी खुशियाँ देखना चाहिए आपको। उस हिसाब से रिश्ते बनाओ। लेकिन कुछ ये जमाना ऐसा है ना कि आपको सिर्फ यूज करके छोड़ देगा और कभी भी आपका भला नहीं चाहेगा। जब उसका मतलब निकला तो छोड़ देगा। भाई मुझे तो बस यही लग रहा है कि मैं बोलती थी, लेकिन मैं गलत बोलती थी, लेकिन मैं इतना नहीं बोलती थी कभी। मैं सोचती थी कि एक इंसान, और जब इनका असली चेहरा वैसे भी दिख गया था, जब इनकी मम्मी भाई ये एकदम गर्भ में आकर के जिस तरीके से एक्शन में वीडियो बनाते हैं ना पूरी फैमिली बैठ करके और भाषणबाजी करते हैं, जिस तरीके से लोगों को गालियाँ बद्दुआएं देते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत सही इंसान है। लेकिन इनकी छवि तो उसी दिन से खराब हो गई थी सोशल मीडिया में, जब इनकी माता जी ने आकर के लोगों को बच्चा ना होने की बद्दुआ दी थी। अभी तो 1% सच में बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा सुन करके ये लगा कि एक इंसान ऐसा इतना बड़ा दिल का भी हो सकता है कि इतने हद तक रिश्ते निभा सकता है किसी के साथ, कि अपने बारे में, अपनी किसी चीज़ के बारे में सोचता नहीं है वो, बस इनके बारे में सोच सोच के सारे रिश्ते निभाए और खुद गालियाँ खाता रहा, खुद अपनी ज़िंदगी के साथ खेलता रहा, और ये किसी की चीज़ की वैल्यू ही नहीं। मिला तो क्या मिला, अब क्या कहें उसको, आप लोग समझ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा वीडियो, और आप लोगों ने भी देखा होगा। और अब इन मैडम को क्या है, शायद इनकी ससुराल की फैमिली भी जान जाएगी कि किस तरीके से हैं और अभी भी क्या कर रही हैं। इनकी फैमिली मेम्बर में कितना शो ऑफ होता है, कितना इनके घर में दिखावा बना होता है, लोग इनकी कनेक्ट कैसे होते थे, ये सारा सबको दिख गया होगा। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। अभी बहुत कुछ मैं भी बोलने वाली हूँ। तो मैंने भी ऐसे ही सिर्फ अपनी, मुझे बहुत गुस्सा लगा जब मैंने ये ब्लॉग देखा, और सचिन भाई के ऊपर सच में मुझे हाथ दया आई, सच में दिल से। तो इस वजह से मैंने तो इसमें कुछ अभी बोला ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बोलना मुझे बाकी है, बहुत कुछ बोलूँगी। तो मिलते हैं मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।